तो प्रधानमंत्री शहबाज का अब कबूलनामा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का सामने आ गया है। शहबाज ने मानी है कि भारत के बड़े हमले की बात। भारत ने नूर खान एयरबेस पर स्ट्राइक किया था। मुनीर ने कहा कि नूर खान बेस पर हमले की बात उसने कबूली है। रात 2:30 बजे जनरल मुनीर का फोन आया था। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब तक पाकिस्तान डिनायल मोड पर था कि किसी तरह का कोई हमला या नुकसान पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना की जो मिसाइलें दागी गई थी या फिर एयरबेस तबाह किया गया था उसे लेकर, लेकिन अब पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज का बड़ा कबूलनामा सामने आ गया है। शहबाज ने इस बात को माना है कि भारत ने बड़े हमले किए। भारत ने नूर खान एयरबेस पर एयर स्ट्राइक किया था। मुनीर ने यह बताया था कि नूर खान बेस पर हमले की बात शहबाज ने कहा कि इंफॉर्मेशन मुनीर की तरफ से मुझे दिया गया था। रात 2:30 बजे मुनीर का फोन मेरे पास आया था। तो अब शहबाज बता रहे हैं कि किस तरह से जो नूर खान एयरबेस है उसे तबाह किया गया और इसकी जानकारी खुद जनरल मुनीर ने दी थी। और प्रधानमंत्री आवास पर देर रात हुई उच्च स्तरीय बैठक। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजित डोभाल बैठक में शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने हालात को लेकर बातचीत हुई है। हालांकि बैठक को लेकर कोई आधिकारिक बयान या फिर किसी तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन माना जा रहा है कि इस मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने हालात को लेकर बातचीत हुई है। तो हम आपको बता दें कि इस वक्त जिस तरह से इंटरनेशनल सिनारियो है उसे लेकर ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजित डोभाल के बीच में बैठक हुई है। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी अब तक किसी तरह से नहीं दी गई है कि इस बैठक में क्या हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं देश में, उसी को लेकर ये बातचीत हुई है। और पाकिस्तान की फेक नैरेटिव के खिलाफ सरकार की बड़ी तैयारी है। भारत का पक्ष रखने के लिए सांसदों का एक डेलीगेशन बनेगा। डेलीगेशन में सभी दलों के सांसद होंगे। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार की ओर से सांसदों को फोन जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। थरूर के नेतृत्व में यूके यूएस जाएगा डेलीगेशन। प्रतिनिधि मंडल में 7 सांसद होने वाले हैं। तो आप देखिए, जिस तरह से भारत की कूटनीति, कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कोई देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ, तो ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कूटनीति मामले में भारत फेल हो रहा है। ऐसे में अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है और बताया जा रहा है कि हर दल से अब एक एक नेता को चुना जाएगा। डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाएंगे और बताया जा रहा है कि अब शशि थरूर को भी बनाया गया है डेलीगेट का सदस्य, जहां पर सांसदों को फोन आने का सिलसिला शुरू हो गया है। थरूर के नेतृत्व में यूके यूएस जाएगा डेलीगेशन। प्रतिनिधि मंडल में 7 सांसद मौजूद होंगे।